गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा है। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी में आए। इधर मां कैकेयी मंथरा के साथ में आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत जी मां कैकेयी के पास पहुंचे। मां कैकेयी भरत जी की आरती उतारने लगी। भरत जी ने मां कैकेयी से पूछा, कहा मां यहां सब कुशल तो है? मां कैकेयी पूछती है, भरत तुम यहां की छोड़ो, तुम अपने ननिहाल का समाचार बताओ, वहां सब कैसे हैं? भरत जी कहते हैं, मां ननिहाल में सब कुशल मंगल है, लेकिन मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। न जाने आज क्यों बड़ा दुख हो रहा है मुझे श्रीधाम अयोध्या जी में आकर के। मां कैकेयी ने पूछा, भरत ऐसा क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भरत जी कहते हैं, मां जब हम पहले अयोध्या की गलियों में जाया करते थे तो यही अयोध्या के नगरवासी हमें देख करके प्रसन्न होते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आज न जाने जब मैं आ रहा था तो अयोध्या के जितने वासी हैं, जितने नगरवासी हैं, सब मुझे देख करके मुंह फेर लिए। जैसे लगता है मैंने मानो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई हो। मां आज मुझे न जाने ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारी अयोध्या में सब कुशल नहीं है। आखिर बात क्या है? मां कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब कुछ ठीक कर लिया था, मंथरा के सहयोग से सब अच्छा हो गया था, लेकिन बीच में ही ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। कहा क्या हुआ? कहा भरत आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, भरत जी भूमि पर गिर पड़े कि तात तात हा तात पुकारी और परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी व्याकुल होकर के भूमि पर गिर पड़े। कहा मां ये क्या हो गया? लगे विलाप करने। मां कैकेयी बार बार समझाती हैं भरत जी को। तब तक भरत जी अपने अश्रुओं को पोंछ करके फिर से खड़े होकर के मां कैकेयी से पूछते हैं, कहते मां एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे संभव है? पिताजी हमें अकेला छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? बिना मेरे भैया राम के हाथों में मेरा हाथ दिए सौंपे वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कारण क्या रहा? पिताजी की मृत्यु हुई कैसे? और आपको बताऊं, भरत जी को बताने से पहले मां कैकेयी स्वयं बहुत भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि मां जानती थी कि अभी जैसे ही मैं बताऊंगी फिर आज के बाद भरत मुझे मां नहीं कहेगा, मैं इसके मुख से मां सुनना बंद हो जाएगा, नहीं सुन पाऊंगी मैं फिर कभी। मां कैकेयी ने बहुत हिम्मत जुटाई और भरत जी से कहा, भरत आपके पिता महाराज दशरथ के पास हमारे 2 वरदान थे, बहुत पहले मैंने ले रखा था और आज वही वरदान मैंने मांग लिया आपके पिताजी से। पहला वरदान मांगा कि राम के स्थान पर भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मैंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आपको बताऊं, जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, मेरे भैया वन में जा चुके हैं, भरत जी पिताजी का मरना भूल गए, विस्मरण हो गया कि भरतेउ बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गो, हेतु अपन पौ जानि जिया,
हकिता रहे धरी मोर। भरत जी विलाप करने लगे और पिताजी का मरना भूल गए। जिस प्रकार से जीवन में एक छोटा सा दुख होता है और जब उस दुख के सामने कोई बड़ा सा दुख आ जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के उस छोटे से दुख को भूल जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी पिताजी का मरना भूल गए और लगे विलाप करने। कहा मेरे भैया राम वन में जा चुके हैं और मुझे खबर तक नहीं है। ये सब कुछ इस पापी भरत के कारण ही हुआ। शत्रुघ्न भैया मंथरा वहीं थी, लगे मारने। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न इस बेचारी मंथरा को क्यों मारते हो? अरे अगर मारना हो तो इस पापी भरत को मारो, क्योंकि सारा अपराध इस भरत का ही है। सब कुछ इस भरत ने ही किया है। अगर आज ये भरत नहीं होता तो मेरे भैया राम वन को नहीं गए होते। तब तक भरत जी को स्मरण हो आया कि कहीं माँ कौशल्या तो मेरे विषय में ऐसा नहीं सोचती कि सब कुछ मेरे ही कारण हुआ। दौड़े भागे माँ कौशल्या के पास जा रहे हैं। उधर माँ कौशल्या पड़ी हुई हैं, विलाप कर रही हैं भगवान के वियोग में। जैसे ही भरत जी को आता हुआ देखा, भरत जी ने देखा कि माँ कौशल्या आ रही हैं, इधर माँ कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है। राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो भी सांवले से, भरत जी भी सांवले से। माँ कौशल्या को मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा राम ही चला आ रहा है। आंखों में जब अश्रु होते हैं, आंसू होते हैं, तो आंखों से साफ दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आज माँ कौशल्या के आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और उन अश्रुओं के कारण माँ को धुंधला दिखाई पड़ रहा है। भरत जी को ही माँ ने देखा, माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही चला आ रहा है। राम के पास दौड़ी भागी माँ कौशल्या जा रही हैं। उधर से भरत जी दौड़े भागे आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते बीच में ही माँ कौशल्या गिर पड़ी है। भरत जी माँ कौशल्या को लेकर के और जा करके एक स्थान पर बैठ गए हैं। माँ कौशल्या भरत जी को बारंबार समझाती हैं। भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, माँ अगर मेरे भैया राम के वन जाने में इस भरत का थोड़ा भी सहयोग हो, थोड़ी भी सहमति हो, तो जो पाप गौ को मारने से लगता है, जो पाप गौ हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, वो पाप इस भरत को लग जाए। संसार में जितने भी पाप हैं वो सब पाप इस भरत को लग जाए, अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो। माँ कौशल्या भरत जी को बार बार समझाती, कहती भरत अब तू मुझे समझाएगा कि तेरा स्वभाव कैसा है, अब तू मुझे बताएगा। भरत मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे संभव है कि मच्छर के पूंछ से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये संभव है। संभव है कि आकाश पाताल में विलीन हो जाए, ये भी संभव है। संभव है कि धरती अपना क्षमा भाव त्याग दे, अपनी शीतलता का भाव त्याग दे, ये भी संभव है। हो सकता है सूर्य आग के स्थान पर बिल्कुल शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन मेरा भरत अपने भैया राम को वन भेज दे, ये कदापि संभव नहीं।